अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले 13.1 स्टेटमेंट है इसकी, द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। कि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो इस चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल है उसको हम n कह देते हैं, और चार्ज पे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू ये गिवन है। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। तो आपको पता होगा कि ये जो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन पर है। तो इसके लिए जो डाटा है वो यहाँ पर मैंने लिखा है पेज पे। n जो है नंबर ऑफ़ नेगेटिवली पार्टिकल्स फाइंड करने हैं जिनका चार्ज इस चार्ज के इक्वल हो जाए। तो हम चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लिखा है 100 माइक्रोकूलम। 100 और माइक्रो जो है वो 10 रेज टू दी पावर -6 कूलम, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है उसको मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन के इक्वल है इसलिए। तो 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। तो जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये हम कंडीशन लिखेंगे कि कितने यानी n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस चार्ज के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे, e मल्टीप्लाई कर रहे हैं n के साथ और यहाँ पर डिवाइड होगा। वैल्यू फार्मूले में पुट की 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 14। तो ये क्योंकि पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो इसके साथ यूनिट नहीं आएगा। सेकंड जो न्यूमेरिकल है वो कूलम्स लॉ पर है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 5 माइक्रोकूलम। आमतौर पर चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जहाँ पर लिखा होगा कि पॉइंट चार्ज तो स्मॉल लेटर Q यूज़ करेंगे। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर, what will be the coulomb force between them, also find the direction of force। तो सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए डाटा है Q1 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रो 10 रेज टू द पावर -6, Q2 5 माइक्रोकूलम 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। दोनों चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 150 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1.5 मीटर, और फोर्स फाइंड करनी है। कूलम कांस्टेंट की है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फार्मूला था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, K की 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 चार्ज 10 माइक्रोकूलम 10 और ये माइक्रो, और Q2 चार्ज 5 माइक्रोकूलम। तो ये मैंने माइक्रो पहले लिख दिया और 5 बाद में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे भी हो जाए। और R की वैल्यू है 1.5 और इसका स्क्वायर। तो 10 की जो 10 है हमको हम लैदा से डील कर लेंगे, और जो 10 के अलावा वैल्यूज़ हैं 9 5 are 45, 10 की पावर 9 और ये 10 हो गई, और 10 की पावर -6 और -6 -12, 1.5 का स्क्वायर 2.25। इसके बाद जो है 45 और वो जो 10 की पावर डील की 10 और 12 -2 आ गया, और नीचे 2.25। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 न्यूटन। तो ये क्योंकि चार्ज की जो दिए गिवन थे हमें Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। तो इसके आंसर के लिए हम डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन लिखेंगे साथ, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन भी पूछी थी न्यूमेरिकल में। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। आइडेंटिकल होता है सेम, यानी दोनों चार्जेस सेम हैं, उनके दरमियान जो रिपल्शन की फोर्स है वो कह रहे हैं 0.8 न्यूटन है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, जब उनके दरमियान डिस्टेंस कितना हो 0.1 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसका जो डाटा है वो है फोर्स गिवन है 0.8 न्यूटन। ये कंडीशन लगी हुई आइडेंटिकल चार्जेस है, तो हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, Q, मतलब 1 2 की बजाय Q, दोनों सेम चार्जेस हैं तो 1 2 की बजाय Q यूज़ करते हैं।
डिस्टेंस आर 0.1 मीटर में ही है, क्यू हमने फाइंड करना है। फार्मूला है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 की जगह क्यू लिख दिया दोनों की, और R2 इसको सॉल्व किया तो Q इंटू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, और हमने Q क्योंकि फाइंड करना है तो Q के लिए फार्मूले को रीअरेंज करते हैं तो आर स्क्वायर डिवाइड कर रहा है F के साथ मल्टीप्लाई हो गया और K डिवाइड हो गया, तो इसको ये मैंने सीधा करके लिख दिया Q स्क्वायर इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर ओवर K। Q की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये फार्मूला फाइनल हुआ Q इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर ओवर K अंडर रूट। अब इसको इसमें वैल्यूज़ पुट की फार्मूले में, F की 0.8, डिस्टेंस जो है R है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, और K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, और ये इसका स्क्वायर लिया 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.008, और नीचे की कूलम कांस्टेंट वैसे ही। अब ये जो 0.008 है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 10 रेज टू द पावर 9 को ऊपर शिफ्ट किया तो -9, और ये 9 नीचे ये। इसके बाद ये सॉल्व करेंगे हम फर्दर, उसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.889 इंटू 10 की पावर लहदा से डील की तो -12, और इसका स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया, और ये पॉइंट एक स्टेप आगे कर दिया। बुक में आंसर ये लिखा हुआ है, यहाँ तक भी लिख लेते हैं तो भी ठीक है। तो ये चार्ज है तो यूनिट आ जाएगा कूलम। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.4, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्जेस जो हैं ये नहीं बताया कि कितने हैं, लेकिन वो रिपेल कर रहे हैं, मतलब सेम होंगे 0.1 न्यूटन की फोर्स से, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, जब उनके दरमियान डिस्टेंस कितना हो 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो न्यूमेरिकल में कहा गया कि अगर वो 5 सेंटीमीटर पर हों तो वो इतनी फोर्स से रिपेल करते हैं, तो अगर डिस्टेंस 5 से कम कर दिया जाए 2, तो फिर वो कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे। तो इसके लिए डाटा लिखते हैं। F1 जो है 0.1 न्यूटन है, जब डिस्टेंस है तो इसको भी F1 के लिए R1 कह दिया मैंने। 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज किया 100 पे डिवाइड करके। F2 आपने फाइंड करनी है जब डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस R2 कह दिया 2 सेंटीमीटर, जो कि है 0.02 मीटर। फार्मूला लिखते हैं फर्स्ट डाटा के लिए, F1 इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर, और यहाँ से हम जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उसको एक साइड पे कर देते हैं। R1 का जो स्क्वायर है ये डिवाइड कर है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। F1 R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू K Q1 Q2। क्योंकि इसमें चार्ज गिवन नहीं है तो हम उसको K Q1 Q2 ही रहने देते हैं, और K वैसे ही कांस्टेंट है। सेकंड के लिए हम फार्मूला लिखेंगे F2 इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर, और इसमें भी इसी तरह R2 का जो स्क्वायर है ये डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फार्मूला ये बन गया। तो ये जो क्वेश्चन 1 और 2 हैं इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। इसकी ये देखें राइट साइड जो है इसकी राइट साइड इक्वल है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हम लेफ़्ट साइड इक्वल कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड इसकी क्या है, F2 R2 का स्क्वायर इक्वल है इसकी लेफ़्ट साइड F1 R1 का स्क्वायर। इसलिए किया गया है कि हमें जो है Q की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने दो फार्मूले कंपेयर करके और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो आपने F2 फाइंड करना है तो R2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये फाइनल फार्मूला आया F1 R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट की F1 0.1, R1 0.05 का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर, ये ऊपर इसका स्क्वायर लिया 0.05 का 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.00025, और 0.02 का स्क्वायर 0.0004 डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.62 न्यूटन। फोर्स है तो उसका यूनिट आ गया न्यूटन। इसके बाद फिफ्थ वाला जो न्यूमेरिकल है ये शॉर्ट के क्वेश्चन के लिए, ये जो न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 और 4 थे ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है ये MCQ के लिए। फिफ्थ वाले न्यूमेरिकल को देखें। स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज V एट द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 रेज टू द पावर 4 वोल्ट। इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ द चार्ज ऑफ प्लस 100 माइक्रोकूलम, ये चार्ज Q है, इज़ brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है। तो आपने टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था कि वर्क डन ओवर चार्ज, तो ये उसके फार्मूले से ही सॉल्व होगा। डाटा देखें, V जो है 10 रेज टू द पावर 4 वोल्ट,
चार्ज 100 माइक्रो कूलम, 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम। वर्क, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पड़ा था V इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज, तो इसको वर्क के लिए ड्राइव करते हैं। वर्क इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू चार्ज, तो इसमें वैल्यू पुट की V 10 रेज़ टू द पावर 4, चार्ज 100 और माइक्रो। अब ये 10 की पावर -6 और ये 100, ये -4 हो जाएगी, तो ये +4 है, तो 10 की पावर 0 आ जाएगी, तो 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो वर्क आ गया 1 जब। तो ये आपने नोट्स में अपनी नीट कॉपी में लिखने हैं ये न्यूमेरिकल, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है।